हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं AKTU मतलब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उसका MBA फर्स्ट सेमेस्टर का जो चौथा पेपर है, दैट इज BMB 104। आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड एनालिटिक्स का जो पेपर है, इस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी। इस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, इसके लेक्चर वीडियोस आपको कहां से मिल जाएंगे, नोट्स कहां से मिल जाएंगे, कौन सी बुक आपको रेफर करनी चाहिए, मार्किंग स्कीम क्या है। तो बेसिकली इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे ही डाउट मैं आज के वीडियो लेक्चर में कवर करूंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये है सिलेबस, AKTU की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये है पूरा MBA फर्स्ट सेमेस्टर का करिकुलम। डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ, पूरे 10 सब्जेक्ट मैंने डिटेल में डिस्कस किए हैं। बट आज के वीडियो में हम केवल ये जो चौथा पेपर है BMB 104 बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड एनालिटिक्स, आज के पेपर में हम आज के इस वीडियो में हम इसी पेपर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं सिलेबस, फिर मैं आपको बताती हूँ लेक्चर वीडियोस कहाँ से मिलेंगे। तो ये है सिलेबस बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड एनालिटिक्स का। ठीक है, 5 यूनिट है आपके सिलेबस में। तो चलिए फर्स्ट यूनिट से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो यूनिट है इंट्रोडक्शन है। ठीक है, स्टैटिस्टिक का इंट्रोडक्शन है, मीनिंग, स्कोप, टाइप, फंक्शन, लिमिटेशन, ये सब है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आपका मीन, मीडियन, मोड आता है। मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डिस्पर्जन। ठीक है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, ये सब आता है। यूनिट 2 में दो मेन टॉपिक है, टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर। ठीक है, टाइम सीरीज के बारे में डिटेल में पढ़ना है, इंडेक्स नंबर के बारे में डिटेल में पढ़ना है यूनिट 2 में। यूनिट 3 दो मेन टॉपिक है, कोरिलेशन एनालिसिस एंड रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, कोरिलेशन एनालिसिस इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है, इसको भी डिटेल में पढ़ना है, एंड दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो ये सब पढ़ना है यूनिट 3 में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले ना अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसके लेक्चर वीडियोस कहाँ से मिलेंगे। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, इसके लेक्चर वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अकाउंटिंग मास्टर क्लास। आप उसके होम पेज पे जाएंगे, ठीक है, फिर वहां से आप क्लिक करिएगा प्लेलिस्ट पे, फिर मेरे चैनल की डिफरेंट प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। तो आपको अभी मैं स्क्रीन पे ले चलती हूँ, ठीक है, अपने चैनल के होम पेज पे ले चलती हूँ, वहां पर मैं आपको दिखाती हूँ आपको कौन सी प्लेलिस्ट रेफर करनी है। एक्चुअली मेरे चैनल पे 1200 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर अपलोडेड हैं, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि MBA फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कौन सी प्लेलिस्ट रेफर करनी है। तो इसलिए चलिए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलती हूँ। तो ये है मेरे YouTube चैनल का होम पेज। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे, फिर उसके बाद ये प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, इस पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे आप। ठीक, तो मेरे चैनल पे ये जो डिफरेंट प्लेलिस्ट है ये ओपन हो जाएगी। ठीक, इसको आप स्क्रॉल डाउन करिए, आपको नीचे आना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पर ये देखिए, ये है बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड एनालिटिक्स की प्लेलिस्ट है। ठीक है, 42 लेक्चर वीडियोस हैं। तो इस 42 लेक्चर वीडियोस में मैंने ये जो MBA फर्स्ट सेमेस्टर का ये जो सब्जेक्ट है इसका पूरा सिलेबस इसमें कवर किया है। ये देखिए, एक एक लेक्चर वीडियो में दिखाती हूँ, और सीक्वेंसिंग प्रॉपर मैंने की हुई है, तो आपको अलग अलग भटकना नहीं है, सीधे इस प्लेलिस्ट पे जाइए। एंड इस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। ठीक है, तो देखिए ये स्टैटिस्टिक का बेसिक इंट्रोडक्शन, फीचर, फंक्शन, लिमिटेशन है, फिर कलेक्शन ऑफ डेटा है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन, जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी था ना, उसमें अर्थमेटिक मीन ये है, वेटेड अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, डिस्पर्जन, क्वार्टाइल डेविएशन, डिस्पर्जन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल, कोरिलेशन एनालिसिस, कोरिलेशन में रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, फिर रिग्रेशन एनालिसिस के 2 लेक्चर वीडियो है, फिर टाइम सीरीज एनालिसिस, ठीक है, इसके लीस्ट स्क्वायर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है वो है, फिर इंडेक्स नंबर। ठीक है, ये सब डिटेल में है, फिर कुछ MCQ के वीडियो लेक्चर भी हैं, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, ये देखिए ये सारे प्रोबेबिलिटी के लेक्चर है, ये प्रोबेबिलिटी अभी आगे है, यूनिट 4-5 में है। ठीक है, तो ये सब डिटेल में पढ़ाया है। ठीक, तो इस तरीके से ये पूरा आपका स्टैटिस्टिक का पेपर है। ठीक है, तो ये सेपरेट प्लेलिस्ट है, बनी हुई है, केवल सीधे आपको इस प्लेलिस्ट पे जाना है, पूरा इस सब्जेक्ट का जो कंटेंट है, लेक्चर वीडियोस हैं, वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे।
और अगर नोट्स की बात करें तो नोट्स आपको मेरी एप्लीकेशन है, अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से मेरी एप्लीकेशन है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां से आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, वैसे तो नोट्स खुद बनाइए तो ज्यादा अच्छा रहता है, बट अगर समय कम है, आप जॉब वगैरह करते हैं या समय कम है, कुछ और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर आप नोट्स मेरी एप्लीकेशन से ले सकते हैं। ठीक है, लेक्चर वीडियोस यहां से मिल जाएंगे, नोट्स मेरी एप्लीकेशन से मिल जाएगी, एंड बुक आप एससी गुप्ता की बुक है, स्टैटिस्टिक की बहुत अच्छी बुक है, वो बुक आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वापस चलते हैं सिलेबस पे। तो वापस देखते हैं सिलेबस यूनिट 4 से। तो यूनिट 4 में आपको प्रोबेबिलिटी की थ्योरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरा आपको डिटेल में पढ़ना है। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसमें एडिशन, मल्टीप्लीकेशन थ्योरी, बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कई टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, वो सब डिटेल में पढ़ना है। यूनिट 5 में आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई टेस्ट, एफ टेस्ट होते हैं, वो सब आपको डिटेल में यूनिट 5 में पढ़ना है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा सिलेबस बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड एनालिसिस का। ठीक है, तो आई होप आप इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके जितने डाउट थे वो सब मैंने क्लियर किए होंगे। 100 नंबर का पेपर है, 70 नंबर का सेमेस्टर के एंड में जो एग्जामिनेशन होता है वो 70 मार्क्स का रहेगा, 30 आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा था सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं वाइंड अप करती हूँ, मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।